फिर आज हम तृतीय भाव या तृतीय स्थान ये वहाँ से जो पिछले वीडियो में बताए थे यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और भाई का स्थान है और बहुत से देखा जाता है, लेकिन तो यश, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि तो हम बता ही दिए थे। लेकिन देखिए उसमें अशुभ ग्रह रहने से जैसे सूर्य है, मंगल और राहु, शनि, इनके रहने से क्या होता है, तो इसमें सूर्य के रहने से पराक्रम बहुत तेज बढ़ जाता है और यश, मान, प्रतिष्ठा बहुत भरपूर मिलता है। मंगल में भी यही है, जो उसका बाहुबल बढ़ता है, लोग से यूनिटी बढ़ता है, ये सब होता है। और राहु से रहने पर क्या होता है, तो उसमें छल, प्रपंच और कलुषित भाव से क्या होता है, तो उसको पराक्रम बढ़ता है, लेकिन वही उसको दुर्गति लाता है। और शनि से क्या होता है, तो न्यायप्रिय होता है, उससे अन्याय देखा नहीं जाता है और वो अन्याय के प्रति जो है सो हर समय जो है तैयार रहता है दमन करने के लिए किसी को। तो यही ग्रह का, इसी ग्रह के माध्यम से यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलता है। और यही ग्रह में क्या होता है, तो यदि कहीं भाई के बारे में हम विस्तृत माने कुछ संक्षिप्त में बताते हैं, तो यदि यहाँ पर तृतीय स्थान में मंगल है, तो यदि भाई को अपमान किए और उनसे थोड़ा पृथकता बना लिए, तो उस आदमी को न जीवन में मान सम्मान इत्यादि और दरिद्रा लगा ही रहता है, क्योंकि वो अपना वो प्रभाव उच्च भी रहता है या बली रहता है तो पर वो फल नहीं देता है, वो खींच लेता है। यही सूर्य में भी है, यदि वो पिता का अपमान करते हैं तो सूर्य उसको फल नहीं देता है, सूर्य उसको छीन लेता है। राहु दादा का यदि अपमान करता है तो फल छीन लेता है। शनि यदि वो नौकर चाकर दास्य इत्यादि जो कोई है जो उनके सेवा करता है, यदि उनके साथ यदि वो दुर्व्यवहार करता है, तो शनिदेव कभी भी उसको न क्षमा करता है और न उसको तेज पराक्रम इत्यादि कुछ देता है और उसको मटिया मेट मिला देता है। यही तो कांग्रेस की सरकार में होता था, जो सेवा करता था उसको कुछ नहीं मिलता है और जो उसको ऊपर ऊपर करता था, आगे पीछे चमचागिरी करता था, वो जो है सो चिक्कन नोट कमा लिए और बहुत धनी बन गए और वो जो है सो कितने को पीड़ा इत्यादि दे करके जो है सो सुखी अपने आप को बन गए। लेकिन ईश्वर किसी को छोड़ता नहीं है। देखिए आप कहीं भी जो है सो वो जो ऐसे काम किया कहीं भी सुखी दिखाई नहीं देता है। लेकिन अभी देखिए, अभी मोदी जी के राज्य में जो है सो न्याय होता है, लेकिन सजग रहना पड़ता है, निडर रहना पड़ता है। आप निडर से कहीं भी कुछ आप कार्यालय में काम कर सकते हैं या कार्यालय में आप जो है सो अपने अन्याय के बारे में, जो अन्याय हो रहा है आपके साथ, उसके बारे में आप कहीं भी से दाखिल वो बात को रख सकते हैं, कर सकते हैं और आपको न्याय मिलेगा, ये है। लेकिन सजग तो आप ही को रहना पड़ेगा। सजग तो कोई सरकार नहीं होगा, वो आपको तत्पर रहना पड़ेगा। यही तत्परता जो है से कांग्रेस सरकार में तत्पर रहने पर भी उसको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अभी मिलता है। तो यही तृतीय स्थान जो है ना, सो ये बहुत प्रभावी स्थान है और इसी में लोग यदि दुर्व्यवहार किया तो क्या होता है, तो उसको जो गति आप देखते हैं जो रावण का हुआ, रावण को कोई कमी नहीं था,
जो विद्वत में कमी नहीं था, शास्त्र पुराण इत्यादि अस्त्र शस्त्र सबसे सुसज्जित था। इतने संतान, इतने माने ऐसा भोग्य स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा, ऐसा भोग्य समृद्धि सब भरा पड़ा। लेकिन उन्होंने जो गलत काम किए, परिणाम तो सब जानते हैं, रामायण का हम क्या और क्या कहेंगे। यही दुर्योधन को देखिए, जो इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक माने युवराज, या इतना समृद्धि, इतना सुख सुविधा, इतना प्रभाव, लेकिन सब क्या हुआ, तो अनुचित कर्म के चलते जो सब डूब गया। कंस को भी देखिए, जो ऐसे नगरी में रहता था, जो नगरी का अभी भी इतिहास में नाम है, जैसा नगरी नहीं था उस समय में सुसज्जित, ऐसा मथुरा नगरी, उसका राजा होते हुए भी वो अनुचित कर्म किए, तो देखिए कहाँ चला गया, वो कुछ सुख नहीं भोग पाया। तो यही सब समझने की बात है। जो नहीं समझता है वो दुर्गति भोगता है। अर्थ अन्वय ये सब इसमें भाव छुपा रहता है। जितने देखते हैं लग्न में या अथवा जो कोई 12 ठो घर है, 12 ठो घर है, 12 ठो राशि है और 27 नक्षत्र है, इसके अंतर्गत 9 ही ग्रह है, और 9 ग्रह जहाँ कहीं बैठा है वो, और इसके बाद में तृतीय स्थान में जो बैठा है, वो तृतीय स्थान जो है सो एक ठो उसमें ऐसा पार्ट है जिसको कहते हैं भुजा। माने भुजा बलवान जिसको है, वो देखते हैं कितना जो है सो माने काम, माने वीर वाला काम, कितना अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं। तो वो जो है सो तृतीय स्थान दाहिना भुजा है। तो यही चीज़ मनुष्य ना समझते हैं, ना समझ के कारण उसको दुर्गति, वो जो है सो इसीलिए कहा गया है जे अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करने पर तब उसको कुछ मिलता है। और इधर तो ज़्यादातर जो है भरमाने वाला है, रंग बिरंग का, उसमें लोग जो जितना दिखावा देखते हैं, दिखावा करते हैं, वो उतना जो है सो उसका हाव भाव बढ़ता है, लेकिन उसी में लोग डूब जाता है, डूब करके वो कुछ नहीं पाता है। इसीलिए आज मनुष्य बुद्धि देखिएगा, विद्या इत्यादि हर दुकान में बिकता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हर जगह विद्या बिकती है। कहीं ऐसा नहीं है कि हर जगह विद्या का बिक्री हो रहा है, लेकिन बुद्धि का बिक्री कहीं हो रहा है। यदि ऐसा होता है तो कहीं से लोग खरीद करके उसको दे देगा, जो वो बुद्धिमान रहेगा। बुद्धि का ही जो है सो सर्वश्रेष्ठ माना गया, जिसके पास में बुद्धि है वो सर्वश्रेष्ठ है। और बुद्धि हर समस्या का निदान जो है सो बुद्धि के माध्यम से हो जाता है, लेकिन विद्या के माध्यम से हर समस्या का निदान नहीं होता है। यही बात सीखना चाहिए। हम आप विराम देते हैं।